श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरे सभी आदरणीय श्रोताओं, माताओं, बहनों और महादेव के प्रिय भक्तों का आज की इस विशेष आध्यात्मिक प्रस्तुति में हृदय से स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो केवल किसी सामान्य धार्मिक जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रद्धा, आस्था, संकल्प और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। सनातन परंपरा में कुछ तिथियों, वारों और विशेष संयोगों को साधारण दिनों की तुलना में अधिक पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। जब किसी विशेष दिन का संबंध भगवान शिव की उपासना, शनिवार की धार्मिक मान्यताओं और आध्यात्मिक साधना से जुड़ता है, तब भक्त उस अवसर को अपने आराध्य की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष मानते हैं। इसी क्रम में 29 अगस्त 2026 शनिवार का दिन इस प्रस्तुति में भाद्रपद मास की प्रतिपदा तिथि के संदर्भ में लिया गया है और इसी अवसर से जुड़े कुछ पारंपरिक धार्मिक उपायों की चर्चा आज हम विस्तार से करेंगे। भगवान भोलेनाथ के प्रति सच्चे विश्वास के साथ किया गया छोटा सा पूजा कर्म भी मनुष्य के भीतर आशा, धैर्य और सकारात्मक विचारों को मजबूत करने का माध्यम बन सकता है। भाद्रपद मास को भी सनातन धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व प्राप्त है और इस समय पूजा अर्चना, मंत्र जाप, सेवा, दान तथा ईश्वर के स्मरण को शुभ माना जाता है। ऐसे में जब शनिवार और भगवान शिव तथा हनुमान जी की आराधना से संबंधित धार्मिक मान्यताओं की बात सामने आती है, तो स्वाभाविक रूप से अनेक भक्त ये जानना चाहते हैं कि इस अवसर पर कौन सा पारंपरिक उपाय किया जा सकता है और उसे किस प्रकार श्रद्धापूर्वक किया जाए। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घड़ियां आती हैं जब हम अपनी पूरी क्षमता से मेहनत करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं और अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, फिर भी अपेक्षित परिणाम तुरंत प्राप्त नहीं होता। कभी परिवार के भीतर छोटी छोटी बातों से तनाव बढ़ने लगता है, कभी अचानक आर्थिक कठिनाइयां सामने आ जाती हैं, कभी कारोबार में लगातार घाटे का सामना करना पड़ता है, कभी नौकरी और भविष्य की चिंता मन को घेर लेती है और कभी संतान या परिवार के किसी प्रिय सदस्य से जुड़ी चिंता व्यक्ति को भीतर से बेचैन कर देती है। लगातार ऐसी परिस्थितियां बनी रहें तो मनुष्य के भीतर निराशा जन्म लेने लगती है और उसे लगने लगता है कि शायद समय उसका साथ नहीं दे रहा या भाग्य उसके विरुद्ध हो गया है। लेकिन ऐसे कठिन समय में सबसे अधिक आवश्यकता घबराने की नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास, विवेक और सकारात्मक सोच को बनाए रखने की होती है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आज की प्रस्तुति में हम हरे नींबू से जुड़े कुछ पारंपरिक धार्मिक उपायों के बारे में बात करेंगे। इस विधि में मुख्य रूप से एक ताजा, साफ और हरे रंग का नींबू लेने की बात कही गई है। भारतीय लोक परंपराओं में नींबू को नकारात्मकता से बचाव और वातावरण को सकारात्मक रखने के प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा है। इसी प्रकार लौंग का प्रयोग भी विभिन्न पारंपरिक पूजा पद्धतियों और धार्मिक मान्यताओं में लंबे समय से होता आया है। इसलिए नींबू और लौंग को एक साथ लेकर किए जाने वाले कुछ उपायों के प्रति भी लोगों में धार्मिक विश्वास देखने को मिलता है। यदि आपने पहले कभी इस प्रकार की कोई विधि नहीं की है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इसे बहुत सरल भाषा में समझेंगे। हालांकि किसी भी धार्मिक उपाय को करते समय ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उसे भय, लालच या किसी के प्रति दुर्भावना से नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और अच्छे उद्देश्य से किया जाए। भगवान शिव को भाव और भक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए बाहरी सामग्री से अधिक महत्व भक्त के मन की सच्चाई और भावना को दिया जाता है। यदि आपने पूरे महीने कोई विशेष पूजा नहीं की, कोई व्रत नहीं रखा या किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं लिया, तब भी अपने आराध्य का स्मरण करने और उनके सामने अपने मन की प्रार्थना रखने का अवसर कभी समाप्त नहीं होता। 29 अगस्त 2026 के इस शनिवार के संदर्भ में आज हम 3 अलग-अलग पारंपरिक उपायों की चर्चा करेंगे। पहला उपाय विरोध, शत्रुता और बाधाओं से जुड़े मानसिक तनाव के संदर्भ में बताया जाएगा। दूसरा आर्थिक स्थिति, व्यापार और धन के संबंध में सकारात्मकता की कामना से जुड़ा होगा और तीसरा उपाय नजर दोष तथा नकारात्मक वातावरण से मुक्ति की लोक मान्यता के आधार पर समझाया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। ये सभी बातें धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इन्हें किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या,
कानूनी विवाद, आर्थिक संकट या जीवन की किसी वास्तविक समस्या का निश्चित और वैज्ञानिक समाधान नहीं माना जाना चाहिए। यदि स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। आर्थिक कठिनाई है तो उचित वित्तीय योजना और विशेषज्ञ की राय उपयोगी है, और कानूनी समस्या है तो योग्य कानूनी सलाह लेना आवश्यक है। धार्मिक आस्था मन को सहारा और सकारात्मकता दे सकती है, लेकिन व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। अब उस प्रश्न पर आते हैं जो अक्सर भक्तों के मन में रहता है कि यह धार्मिक विधि कौन कर सकता है, किस समय की जा सकती है और इसे किस स्थान पर करना उचित माना जाता है। इस कथा के अनुसार परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य अपनी श्रद्धा और परिस्थिति के अनुसार इसे कर सकता है। महिला चाहे तो परिवार के सुख, शांति और कल्याण की भावना से यह धार्मिक कर्म कर सकती है, और पुरुष भी पूरी श्रद्धा के साथ इसे कर सकता है। इसका उद्देश्य किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि परिवार के मंगल और अपने जीवन की सकारात्मक दिशा से जुड़ा हुआ माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत परेशानी है तो वो भी अपने मन में उस समस्या को रखते हुए ईश्वर से समाधान की प्रार्थना कर सकता है। समय की दृष्टि से सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करना शुभ और सुविधाजनक माना गया है। यदि सुबह संभव न हो तो शाम के समय भी भगवान शिव का स्मरण करते हुए ये पूजा या प्रार्थना की जा सकती है। इस प्रस्तुति में शाम के लिए प्रदोष काल का उल्लेख किया गया है। सुबह पूजा करने वाले व्यक्ति स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को व्यवस्थित करें और शांत मन से आराध्य का ध्यान करें। वहीं शाम की पूजा करने वालों को स्थानीय पंचांग के अनुसार प्रदोष काल का वास्तविक समय देख लेना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग अलग स्थानों पर बदलता रहता है। इसलिए केवल किसी एक स्थान के समय को सभी के लिए समान मानना उचित नहीं होगा। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी भक्तों से एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको सनातन धर्म, आध्यात्मिक कथाएं, धार्मिक परंपराएं और ऐसी उपयोगी जानकारी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अथवा ऐ नमः शिवाय लिख सकते हैं। इसका सबसे सुंदर भाव यही है कि हम कुछ क्षण अपने आराध्य को याद करें और अपने मन में सकारात्मकता को मजबूत करें। अब आइए उस पहले उपाय की ओर बढ़ते हैं जिसे इस प्रस्तुति में विरोध और शत्रु बाधा से जुड़े तनाव के संदर्भ में बताया गया है। यहाँ शत्रु शब्द का अर्थ केवल किसी खुले विरोधी व्यक्ति से नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति से भी लिया जा सकता है जो आपके मन में भय, तनाव, ईर्ष्या या असुरक्षा उत्पन्न कर रही हो। वर्तमान समय में कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति सामने से मित्र जैसा व्यवहार करता है, लेकिन उसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या या द्वेष हो सकता है। कोई आपकी सफलता से परेशान हो सकता है, किसी को आपके व्यापार की प्रगति अच्छी न लगे और कोई आपकी उपलब्धियों से भीतर ही भीतर असंतुष्ट रह सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी बात यह है कि बिना प्रमाण किसी व्यक्ति को शत्रु मानकर उसके ऊपर आरोप न लगाएं और केवल संदेह के आधार पर अपने मन में भय न पैदा करें। धार्मिक उपाय का उद्देश्य मन को मजबूत करना, डर को कम करना और नकारात्मक सोच से दूरी बनाना होना चाहिए। पारंपरिक विधि के अनुसार इसके लिए एक ताजा, स्वच्छ और बिना खराबी वाला हरा नींबू लिया जाता है। नींबू बहुत सड़ा हुआ, अत्यधिक दागदार या खराब नहीं होना चाहिए। इसके साथ काले रंग का पेन या मार्कर रखा जाता है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम वास्तव में ज्ञात है जिसके कारण आपको परेशानी महसूस होती है, तो पारंपरिक मान्यता के अनुसार उसका नाम नींबू पर लिखा जा सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, तो अनुमान से किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम लिखना बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का नाम लेने के बजाय केवल शत्रु शब्द लिखने की परंपरागत विधि बताई जाती है, ताकि आपकी प्रार्थना किसी विशेष व्यक्ति के नुकसान की इच्छा के बजाय बाधाओं और विरोधी परिस्थितियों से मुक्ति की भावना पर केंद्रित रहे। नींबू पर लिखने के बाद उसे साफ काले कपड़े में रखने की बात कही गई है। इसके पश्चात व्यक्ति को शांत होकर भगवान शिव, हनुमान जी अथवा अपने आराध्य देव का ध्यान करना चाहिए और मन में अपने संकल्प को स्पष्ट रखना चाहिए। पारंपरिक वर्णन में मेरा शत्रु परास्त हो जैसे संकल्प को 3 बार दोहराने की बात कही जाती है। हालांकि इस वाक्य को किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की इच्छा के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन से भय, विरोध, तनाव और नकारात्मक परिस्थितियों के दूर होने की प्रार्थना के रूप में समझना अधिक सकारात्मक और उचित होगा। इसके बाद काले कपड़े को बांधकर छोटी पोटली तैयार करने की विधि बताई जाती है। लोक परंपरा के अनुसार इस पोटली को घर के भीतर रखने के स्थान पर मिट्टी वाली जगह में दबाने का उल्लेख मिलता है। यदि कोई व्यक्ति इस परंपरा का पालन करना चाहता है तो उसे सार्वजनिक स्थानों
पार्कों, सड़कों या ऐसी जगहों पर मिट्टी खोदने से बचना चाहिए जहां इससे किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी हो। स्वच्छता और स्थानीय नियमों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। कथा में पोटली को लगभग 4 से 5 इंच गहराई में रखने और उसके ऊपर मिट्टी डालकर जगह को पहले जैसा समतल कर देने की बात कही गई है। इसके बाद पीछे मुड़कर न देखने की लोक मान्यता का उल्लेख किया जाता है। इसे केवल अंधविश्वास के रूप में देखने के बजाय प्रतीकात्मक रूप से भी समझा जा सकता है कि व्यक्ति अपने पुराने डर, तनाव और नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प ले। घर वापस आने के बाद हाथ पैर धोना और स्वच्छता रखना उचित है। अब बात करते हैं दूसरे पारंपरिक उपाय की, जो धन, व्यापार और आर्थिक स्थिरता से संबंधित मान्यता पर आधारित है। बहुत से परिवारों में ये चिंता रहती है कि कमाई तो होती है लेकिन पैसा टिक नहीं पाता। कभी अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता है, कभी व्यापार में नुकसान हो जाता है, कभी बीमारी या पारिवारिक आवश्यकता में धन खर्च हो जाता है और कभी पुराने कर्ज का बोझ लगातार परेशान करता रहता है। ऐसी स्थिति में धार्मिक विश्वास मन को सहारा दे सकता है, लेकिन साथ ही आय व्यय का हिसाब रखना, अनावश्यक खर्च कम करना, बचत करना और आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सलाह लेना भी बेहद जरूरी है। पारंपरिक विधि में एक साफ हरे नींबू और 4 लौंग का उपयोग बताया गया है। ऐसी लौंग लेने की बात कही जाती है जिसका ऊपर का फूल वाला भाग सुरक्षित हो। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पूजा स्थान पर बैठने और हनुमान जी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करने का वर्णन मिलता है। इसके बाद नींबू की 4 दिशाओं में 4 लौंग लगाने की परंपरागत विधि बताई गई है। ऐसा करते समय मन में अपने व्यापार, नौकरी, परिवार और आर्थिक जीवन में स्थिरता की कामना रखी जा सकती है। इसके पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही गई है। इस कथा में 21 बार पाठ का उल्लेख है और यदि किसी कारण से इतना पाठ करना संभव न हो तो कम से कम 7 बार पाठ करने की बात कही गई है। इन संख्याओं को धार्मिक परंपरा का हिस्सा मानना चाहिए, किसी वैज्ञानिक परिणाम की गारंटी नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करने के बाद नींबू पर थोड़ा सिंदूर लगाने और उसे व्यापार स्थल अथवा घर की तिजोरी में रखने की विधि बताई जाती है। यदि कोई व्यापारी इसे अपनी दुकान या कार्यालय में रखना चाहता है तो वो इसे धन रखने वाले सुरक्षित और साफ स्थान पर रख सकता है। घर में रखने की स्थिति में इसे साफ लाल कपड़े में लपेटकर किसी सुरक्षित जगह पर रखा जा सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी वस्तु, तिजोरी, खाद्य पदार्थों या व्यापारिक सामग्री को नुकसान न पहुंचाए और स्वच्छता प्रभावित न हो। इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाव धन को जादुई तरीके से बढ़ाने की उम्मीद करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर आर्थिक अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करना होना चाहिए। यदि व्यापार में समस्या है तो बाजार की स्थिति समझना, ग्राहकों की जरूरत जानना, हिसाब किताब ठीक रखना और अनावश्यक खर्च रोकना भी आवश्यक है। यदि नौकरी की समस्या है तो नई जगह आवेदन करना, अपनी योग्यता बढ़ाना और अवसरों की तलाश जारी रखना जरूरी है। अब हम तीसरे उपाय की ओर आते हैं, जिसे नजर दोष और नकारात्मकता से संबंधित लोक मान्यता के रूप में बताया जाता है। भारतीय समाज में नजर लगने की धारणा बहुत पुरानी है। कई परिवारों में छोटे बच्चे अचानक रोने लगें, बुजुर्ग बेचैन महसूस करें या कोई व्यक्ति अचानक अस्वस्थ दिखाई दे तो लोग इसे नजर दोष से जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना आवश्यक है कि वास्तविक बीमारी को केवल नजर दोष मान लेना सही नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार बुखार, कमजोरी, दर्द, सांस लेने में परेशानी, चक्कर या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या हो तो डॉक्टर से जांच और उपचार करवाना आवश्यक है। धार्मिक उपाय चिकित्सा का विकल्प नहीं हो सकता। पारंपरिक विधि के अनुसार शाम की गोधूली, बेला या प्रदोष समय में एक साफ हरा नींबू लिया जाता है और जिस व्यक्ति को नजर लगी हुई मानी जाती है उसे शांत स्थान पर बैठाया जाता है। इसके बाद नींबू को सिर से पैर की ओर 7 बार घुमाने की बात कही गई है। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करने और सकारात्मक प्रार्थना रखने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद नींबू को 2 भागों में काटकर घर से बाहर ले जाने और चौराहे पर दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंककर पीछे देखे बिना वापस आने की लोक परंपरा बताई जाती है। लेकिन वर्तमान समय में किसी सार्वजनिक सड़क, चौराहे या राहगीरों के रास्ते पर वस्तु फेंकना स्वच्छता और सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस परंपरा को प्रतीकात्मक रूप में करना चाहता है तो सुरक्षित, साफ और किसी को परेशानी न देने वाली जगह का चुनाव करना चाहिए। इस पूरे उपाय का सकारात्मक अर्थ यही रखा जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने मन से भय और नकारात्मकता को दूर करने का संकल्प ले तथा ईश्वर से स्वास्थ्य, सुरक्षा और मानसिक शांति की प्रार्थना करे।
प्रिय माताओं, बहनों और सभी भक्तों, आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने हरे नींबू से जुड़े 3 पारंपरिक उपायों को समझने का प्रयास किया। पहले उपाय को विरोध और शत्रुता से पैदा होने वाले मानसिक तनाव से जोड़ा गया। दूसरे उपाय को आर्थिक स्थिरता, व्यापार और धन की सकारात्मक कामना से संबंधित बताया गया और तीसरे उपाय को नजर दोष तथा नकारात्मक वातावरण से मुक्ति की लोक मान्यता के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन इन सभी बातों में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु नींबू, लौंग या कपड़ा नहीं, बल्कि व्यक्ति की भावना, उसका संकल्प, उसके कर्म और उसका व्यवहार है। भगवान शिव की उपासना का वास्तविक अर्थ केवल कोई एक उपाय कर लेना नहीं है। महादेव की भक्ति हमें सत्य, संयम, दया, सेवा, करुणा और अच्छे आचरण का रास्ता भी दिखाती है। यदि व्यापार में परेशानी है तो मेहनत और उचित योजना की जरूरत है। यदि परिवार में विवाद है तो शांत बातचीत और समझदारी आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य खराब है तो चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। यदि किसी प्रकार का कानूनी विवाद है तो योग्य विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। धार्मिक आस्था कठिन परिस्थितियों में मनुष्य के भीतर उम्मीद और साहस बनाए रखने में सहायता कर सकती है, लेकिन जीवन को सुधारने के लिए सही कर्म भी साथ चलने चाहिए। इसलिए 29 अगस्त 2026 के इस शनिवार को यदि आप भगवान शिव और हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना करें और इन पारंपरिक उपायों को धार्मिक भावना के साथ समझें। अपने मन में ये प्रार्थना रखें कि जीवन से भय, तनाव, नकारात्मकता और बाधाएं कम हो, परिवार में प्रेम बना रहे, कर्मों में सफलता प्राप्त हो और मेहनत का उचित परिणाम मिले। किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की इच्छा करने के बजाय ये संकल्प लेना अधिक शुभ भाव होगा कि आपके जीवन में जो भी अनुचित परिस्थिति, अन्याय, भय या बाधा है, उससे बाहर निकलने के लिए आपको सही बुद्धि, साहस और शक्ति प्राप्त हो। यही आध्यात्मिकता की सुंदर भावना है। भगवान महादेव को करुणा, कल्याण और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है और हनुमान जी को भक्ति, शक्ति, साहस और सेवा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इनका स्मरण करते हुए हमें कठिन परिस्थितियों से भागने के बजाय उनका सामना करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि आपने इस पूरी कथा को ध्यान से सुना है तो इसे केवल किसी उपाय की जानकारी समझकर समाप्त न करें। इसके पीछे छिपे सकारात्मक संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपके घर में सुख और शांति बनी रहे, परिवार के सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहें, व्यापार तथा कार्य क्षेत्र में प्रगति हो, आपकी मेहनत सफल हो और मन से भय तथा तनाव धीरे धीरे कम हो। यही हमारी सच्ची मंगल कामना है। इसी प्रार्थना के साथ ये प्रस्तुति समाप्त करने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपके साथ साझा करना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी धार्मिक उपाय का वास्तविक अर्थ केवल उसकी सामग्री में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के मन में छिपे विश्वास और संकल्प में माना जाता है। यदि पूजा करते समय मन लगातार इस चिंता में लगा रहे कि पता नहीं ये उपाय सफल होगा या नहीं, मेरी समस्या कब दूर होगी, परिणाम कब मिलेगा, तो मन की एकाग्रता कमजोर हो सकती है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव, हनुमान जी या अपने आराध्य देव के सामने बैठें, कुछ समय के लिए अपने तनाव, चिंता, क्रोध और भय को एक तरफ रखकर केवल ईश्वर का स्मरण करें। अपने मन में सरल शब्दों में कहें, हे भोलेनाथ, मैं अपनी चिंताओं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे सही रास्ता चुनने की बुद्धि दीजिए, कठिन समय का सामना करने का साहस दीजिए और मुझे गलत निर्णय लेने से बचाइए। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और मेरे कर्मों को सही दिशा प्रदान कीजिए। ऐसी भावना आपके लिए इस धार्मिक प्रक्रिया को अधिक अर्थपूर्ण बना सकती है। अक्सर मनुष्य बाहर की परिस्थितियों को बदलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने भीतर चल रहे विचारों को देखना भूल जाता है। याद रखिए, भय से भरा हुआ मन छोटी परेशानी को भी बहुत बड़ी समस्या बना देता है, जबकि धैर्य और विश्वास से भरा मन कठिन परिस्थिति में भी समाधान खोजने की क्षमता रखता है। इसलिए किसी धार्मिक उपाय के बाद हर समय किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में बैठना उचित नहीं है। अपने कर्म पर ध्यान देना और वास्तविक जीवन में जरूरी कदम उठाना भी आवश्यक है। यदि आप व्यापार करते हैं तो ग्राहकों के साथ अपना व्यवहार बेहतर कीजिए, पुराने हिसाब व्यवस्थित कीजिए, बेवजह होने वाले खर्चों को पहचानिए और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के नए रास्ते तलाशिए। यदि आप नौकरी खोज रहे हैं तो प्रयास जारी रखिए, अलग अलग स्थानों पर आवेदन भेजिए और अपनी योग्यता तथा कौशल को मजबूत करते रहिए। यदि परिवार में तनाव है तो हर बात का उत्तर क्रोध से देने के बजाय कुछ समय शांत होकर संवाद की शुरुआत कीजिए। यदि किसी व्यक्ति से संबंध खराब हो गए हैं तो जहां संभव हो वहां अहंकार छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाइए।
ईश्वर से की गई प्रार्थना मन को शक्ति दे सकती है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग करके जीवन को सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। माताओं और बहनों, भगवान शिव के स्वरूप में भी हमें जीवन को समझने की बहुत बड़ी सीख मिलती है। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, कंठ में विष और उनके चारों ओर विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रतीकात्मक संगम हमें यह संदेश देता है कि जीवन में विरोधाभास और कठिनाइयां मौजूद होने के बावजूद मनुष्य अपने भीतर संतुलन बनाए रख सकता है। इसलिए किसी भी धार्मिक उपाय को करते समय किसी व्यक्ति के प्रति बदले या हिंसा की भावना रखने के बजाय अपने जीवन में शांति, सुरक्षा और सकारात्मकता की कामना करें। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो उससे उचित दूरी रखना, सावधानी बरतना, अपने जरूरी दस्तावेज और आर्थिक जानकारी सुरक्षित रखना तथा आवश्यकता होने पर कानूनी या सामाजिक सहायता लेना समझदारी है। केवल धार्मिक उपाय पर निर्भर रहकर वास्तविक खतरे को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। एक और बात जो बहुत से भक्तों को समझनी चाहिए, वो है परिणाम को लेकर धैर्य। कई लोग किसी उपाय को करने के तुरंत बाद ये उम्मीद करने लगते हैं कि अगले दिन से धन आने लगेगा, विरोध समाप्त हो जाएगा या सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। वास्तविक जीवन इस प्रकार नहीं चलता। धार्मिक परंपराओं में भी धैर्य, निरंतरता और कर्म को महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए किसी उपाय को चमत्कार की निश्चित गारंटी समझने के बजाय उसे अपने मन को सकारात्मक दिशा देने वाले धार्मिक कर्म के रूप में स्वीकार करें। यदि आर्थिक परेशानी है तो आर्थिक योजना बनाइए। यदि व्यापार में नुकसान है तो कारण खोजिए। यदि पारिवारिक विवाद है तो संवाद कीजिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो जांच और उपचार करवाइए। यही संतुलित दृष्टिकोण अधिक उपयोगी रहेगा। हरे नींबू और लौंग की बात करें तो भारतीय लोक परंपराओं में दोनों वस्तुओं का प्रयोग लंबे समय से विभिन्न घरेलू और धार्मिक मान्यताओं में होता आया है। नींबू को कई स्थानों पर नकारात्मक प्रभावों से बचाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और लौंग का उपयोग भी शुद्धिकरण तथा धार्मिक कर्मकांड से जुड़ी परंपराओं में मिलता है। इसी कारण इनके साथ किए जाने वाले अनेक लोक उपाय प्रचलित हैं। लेकिन यह स्पष्ट समझना जरूरी है कि ऐसी मान्यताएं धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा हैं। इन्हें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपचार नहीं माना जाना चाहिए। इस बात को समझ लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार इस परंपरा का पालन करता है तो उसे भय या भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अब कल्पना कीजिए कि आपने सुबह उठकर स्नान किया, स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थान को साफ किया, दीपक जलाया और कुछ समय शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान किया। उस समय आपको अपनी सारी समस्याओं की लंबी सूची ईश्वर के सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। सरल भाव से इतना कह सकते हैं, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें समझने और सुधारने की बुद्धि मुझे दीजिए। मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए, मेरे कर्मों में सफलता दीजिए और मेरे मन को नकारात्मक तथा गलत विचारों से बचाइए। इसके बाद जब आप नींबू और लौंग से जुड़ी पारंपरिक विधि करें तो अपने मन को उसी संकल्प पर केंद्रित रखने का प्रयास करें। पूजा के समय अनावश्यक बातचीत, बहस या क्रोध से बचना अच्छा रहेगा। यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो केवल गिनती पूरी करने के लिए जल्दी जल्दी पाठ न करें। श्रद्धा से पाठ करें और उसमें छिपे साहस, सेवा, समर्पण और भक्ति के भाव को समझने की कोशिश करें। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि उनकी उपासना से हमें कठिन परिस्थितियों में साहस बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। जब व्यक्ति संकट के समय भी हार नहीं मानता तो उसके भीतर समाधान खोजने की शक्ति बढ़ती है। इसी प्रकार भगवान शिव का स्मरण हमें यह समझाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। आज जो समस्या बहुत बड़ी दिखाई दे रही है वो हमेशा उसी रूप में नहीं रहेगी। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मनुष्य अपने सही प्रयासों से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आज आपके घर में आर्थिक परेशानी है तो ये मत मानिए कि ये स्थिति हमेशा रहेगी। अपनी आय और खर्च को समझिए, बचत की शुरुआत कीजिए और नए अवसर खोजिए। यदि व्यापार में नुकसान हुआ है तो कारणों का विश्लेषण कीजिए और अपनी रणनीति में सुधार कीजिए। यदि किसी व्यक्ति से विवाद है तो देखिए कि क्या शांत बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है। यदि परिवार का कोई सदस्य आपसे नाराज है तो संभव हो तो अहंकार छोड़कर संवाद का प्रयास कीजिए। यही छोटे कदम धीरे धीरे बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। प्रिय श्रोताओं,
धार्मिक आस्था की सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक ये है कि कठिन समय में मनुष्य को भीतर से अकेला महसूस नहीं होने देती। जब कोई व्यक्ति अपने आराध्य के सामने बैठकर मन की बात करता है तो उसके भीतर एक भावनात्मक सहारा उत्पन्न होता है। यही सहारा उसे अगले दिन फिर उठकर प्रयास करने की शक्ति दे सकता है। इसलिए पूजा पाठ और धार्मिक उपायों को केवल किसी बाहरी परिणाम को प्राप्त करने का साधन न समझें। इन्हें मन को स्थिर करने, आशा जगाने और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के माध्यम के रूप में भी देखिए। यदि आपको लगता है कि आपके घर का वातावरण लगातार नकारात्मक हो रहा है, तो सबसे पहले वास्तविक कारणों पर ध्यान दीजिए। क्या परिवार में लगातार झगड़े हो रहे हैं? क्या लोग छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं? क्या घर में पर्याप्त रोशनी और हवा नहीं आती? क्या कई दिनों से सफाई नहीं हुई? क्या परिवार के सदस्य एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते? क्या आर्थिक चिंता हर बातचीत में शामिल हो गई है? कई बार जिसे हम नकारात्मक ऊर्जा समझते हैं, उसके पीछे वास्तविक कारण तनाव, अव्यवस्था, नींद की कमी, आर्थिक दबाव या पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं। इसलिए धार्मिक प्रार्थना के साथ घर को साफ रखना, पर्याप्त प्रकाश और हवा आने देना, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातचीत करना और शांत वातावरण बनाना भी बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बहुत उदास, भयभीत या परेशान रहता है, तो उससे प्रेम से बात करें और आवश्यकता पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेने में संकोच न करें। ईश्वर में विश्वास और विशेषज्ञ की मदद एक दूसरे के विरोधी नहीं है। दोनों मिलकर व्यक्ति को कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में सहायता कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई बच्चा अचानक बीमार पड़ता है, तो उसे केवल नजर लगने की बात मानकर इलाज में देरी न करें। पहले उचित चिकित्सकीय जांच करवाएं और उसके बाद यदि परिवार की धार्मिक परंपरा के अनुसार कोई पूजा या प्रार्थना करनी हो, तो उसे अलग से श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। माताओं और बहनों, आज की चर्चा में छिपा एक और महत्वपूर्ण संदेश है। अपने जीवन में अनावश्यक डर को स्थान मत दीजिए। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ है, तो हर व्यक्ति पर शक करना शुरू न करें। बिना प्रमाण किसी के बारे में गलत धारणा बना लेना आपके मन की परेशानी को और बढ़ा सकता है। वास्तविक खतरे की पहचान तथ्य, व्यवहार और प्रमाण से होती है, केवल संदेह से नहीं। इसलिए अपने जरूरी कागजात सुरक्षित रखें, पैसों के लेन देन में सावधानी रखें, व्यापारिक हिसाब स्पष्ट रखें और किसी संदिग्ध परिस्थिति में भरोसेमंद तथा योग्य व्यक्ति से सलाह लें। यही वास्तविक सावधानी है। यदि आप इस धार्मिक प्रक्रिया को करना चाहते हैं, तो पूजा के दिन से पहले ही आवश्यक सामग्री व्यवस्थित कर सकते हैं। पूजा स्थान को साफ कर लें और हरा नींबू, लौंग, दीपक, घी, सिंदूर, कपड़ा तथा पेन जैसी आवश्यक वस्तुएं एक जगह रख लें। इससे पूजा के समय बार बार उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मन भी एकाग्र रहेगा। यदि हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो उसे पहले से उपलब्ध रखें। यदि पाठ पूरी तरह याद नहीं है, तो पुस्तक या विश्वसनीय स्रोत देखकर पढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा के दौरान जल्दबाजी न करें। यदि आपके पास लंबी पूजा के लिए पर्याप्त समय नहीं है, तो थोड़े समय में भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया जा सकता है। धार्मिक आस्था में समय की लंबाई से अधिक मन की सच्चाई और भावना को महत्व दिया जाता है। अब उन लोगों के लिए भी एक जरूरी बात है जो ये उपाय अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य की परेशानी के लिए करना चाहते हैं। यदि परिवार में कोई व्यक्ति परेशान है, तो उसकी इच्छा और सहमति का सम्मान करें। उसकी जानकारी के बिना ऐसा कोई कर्म न करें जिससे उसे डर या मानसिक तनाव हो। यदि परिवार का सदस्य स्वयं पूजा करना चाहता है, तो उसे अपनी श्रद्धा के अनुसार करने दें। यदि वो धार्मिक उपायों में विश्वास नहीं करता, तो उसके विश्वास का भी सम्मान करना चाहिए। परिवार में वास्तविक शांति तभी आती है जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। घर में बुजुर्ग हों तो उनकी सुविधा का ध्यान रखें। बच्चों को ऐसी वस्तुओं से दूर रखें जो उनके लिए असुरक्षित हो सकती हैं। दीपक, आग, चाकू या अन्य सामग्री का प्रयोग सावधानी से करें। किसी भी धार्मिक कर्म में सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब एक बार फिर उस संकल्प पर लौटते हैं जिसे हमें इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में रखना चाहिए। जब आप भगवान शिव के सामने बैठें, तो 3 भाव अपने भीतर अवश्य रखें। पहला, मैं किसी निर्दोष व्यक्ति का बुरा नहीं चाहता। दूसरा, मैं अपनी समस्याओं से भागने के बजाय उनका समाधान खोजने का प्रयास करूंगा। तीसरा, मैं अपने कर्तव्यों को ईमानदारी, धैर्य और निरंतर मेहनत के साथ निभाऊंगा। यही 3 बातें किसी भी धार्मिक कर्म को सकारात्मक दिशा दे सकती हैं, क्योंकि जीवन में केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से परिस्थितियां नहीं बदलती। भाग्य चाहे जैसा हो, लेकिन मेहनत, बुद्धि, अनुशासन और सही निर्णय लेना हमारे हाथ में रहता है।
महादेव की भक्ति का अर्थ ये भी है कि कठिन परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे न हटें। यदि आपका व्यापार अभी छोटा है, तो उसे ईमानदारी से बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यदि नौकरी नहीं है, तो अपनी योग्यता बढ़ाइए और अवसर तलाशते रहिए। यदि घर में तनाव है, तो बातचीत का रास्ता खोलिए। यदि आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो आय और खर्च का व्यवस्थित हिसाब रखिए। यदि मन बेचैन है, तो कुछ समय भगवान के सामने शांत होकर बैठिए। ये छोटे-छोटे कदम मिलकर जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसलिए 29 अगस्त 2026 का यह शनिवार केवल कैलेंडर की एक तारीख न समझें। इसे अपने भीतर सकारात्मक शुरुआत करने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। इस दिन महादेव का स्मरण करें, हनुमान जी की आराधना करें, अपनी श्रद्धा के अनुसार पारंपरिक धार्मिक विधि करें और साथ-साथ अपनी वास्तविक समस्याओं को सुधारने के लिए व्यावहारिक कदम भी उठाएं। यदि कोई पुरानी गलती है, तो उसे स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करें। यदि किसी से मनमुटाव है, तो संबंध सुधारने की कोशिश करें। यदि कोई बुरी आदत आपके जीवन को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसे छोड़ने का निर्णय लें। यदि धन की समस्या है, तो बचत शुरू करें। यदि स्वास्थ्य की चिंता है, तो जांच और उपचार करवाएं। यदि मन में भय है, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात करें। यही संतुलित रास्ता धार्मिक विश्वास और वास्तविक जीवन को साथ लेकर आगे बढ़ने में मदद करता है। अंत में महादेव से केवल ये मांगना पर्याप्त नहीं कि मेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएं। उनसे ये भी मांगिए कि कठिनाइयों को सहने और उनसे निकलने की शक्ति आपको मिले। केवल धन की इच्छा न रखें, बल्कि धन का सही उपयोग करने की बुद्धि भी मांगें। केवल सफलता की प्रार्थना न करें, बल्कि सफलता मिलने के बाद विनम्र बने रहने का संस्कार भी मांगें। केवल विरोधियों से मुक्ति की इच्छा न करें, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, भय और नकारात्मकता को कम करने की प्रार्थना भी करें। क्योंकि जब मन के भीतर का अंधकार कम होता है, तभी जीवन का रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा का सुंदर अर्थ यही है कि मनुष्य सत्य, धैर्य, करुणा और साहस के साथ जीवन जीना सीखे। हनुमान जी हमें ये प्रेरणा देते हैं कि भक्ति के साथ शक्ति और शक्ति के साथ सेवा की भावना भी होनी चाहिए। इसलिए आज की इस पूरी प्रस्तुति को केवल किसी उपाय की कहानी समझकर समाप्त न करें। इसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत मानिए। अपने घर में प्रेम बढ़ाइए, माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, बच्चों के प्रति स्नेह रखिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और अपनी मेहनत को कभी छोटा मत समझिए। जो व्यक्ति ईमानदारी से प्रयास करता है, गलतियों से सीखता है और कठिन समय में धैर्य नहीं खोता, उसके लिए आगे बढ़ने की संभावनाएं धीरे-धीरे मजबूत होती जाती हैं। महादेव आपके मन से भय को कम करें, आपके परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें, आपके कर्मों को सही दिशा दें और हर कठिन परिस्थिति में उचित निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करें। आपके घर में सुख शांति रहे, जीवन में सकारात्मकता बढ़े, व्यापार और कार्यक्षेत्र में प्रगति हो, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहे और आपके मन को भगवान के चरणों में शांति मिले। यही हमारी सच्ची मंगल कामना है। यदि आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी है और आपने इसमें कही गई बातों को ध्यानपूर्वक सुना है, तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। लेकिन किसी भी धार्मिक उपाय को साझा करते समय उसके साथ सही और संतुलित जानकारी देना भी जरूरी है। धर्म का उपयोग किसी को डराने, भ्रमित करने या अंधविश्वास में डालने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। धर्म का उद्देश्य मनुष्य के भीतर विश्वास, सदाचार, करुणा और मानवता को मजबूत करना होना चाहिए। इसलिए आज हम सभी ये संकल्प लें कि भगवान शिव का नाम केवल परेशानी के समय ही नहीं, बल्कि सुख के दिनों में भी श्रद्धा से लेंगे। अपने कर्म ईमानदारी से करेंगे और किसी निर्दोष व्यक्ति के अहित की इच्छा नहीं रखेंगे। हे भोलेनाथ, हमारे मन को शांत रखिए, हमारी बुद्धि को सही दिशा प्रदान कीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए और हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जिसमें धर्म, कर्म और मानवता एक साथ आगे बढ़े। जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अय नमः शिवाय। हर हर महादेव।